तो हम आपको वचन देते हैं कि पूरे परिवार के समेत धन का अहंकार आपके यहाँ भोजन करने के लिए पधारेंगे। हम विश्वास रखते हैं मेरा भी। नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज उस दिन जो मैंने विषय बताया था पहली वीडियो में, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। माया और अहंकार के विषय में जो मैंने बात की थी, जिसका उदाहरण नारद जी और श्री कृष्ण जी की कथा से दिया था। इसके संदर्भ में जैसे उस दिन भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति में जब अहंकार आता है तो क्या होता है, उसी प्रकार आज मैं धन का अहंकार होता है जो उसके बारे में मैं एक कथा, शिव महापुराण की कथा है, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। शिव महापुराण की कथा उस समय की है जब गणेश जी और कार्तिक जी का जन्म हो चुका था और शिव जी माता पार्वती दोनों पुत्रों के साथ कैलाश पर निवास कर रहे थे। उस समय की एक कथा है कि यक्षों के राजा कुबेर जो लंका के अधिपति हुआ करते थे, उन्हें अपने धन का, क्योंकि कुबेर जो है वो कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं। माता लक्ष्मी जो धन वितरण करती है, उनकी कोष की रखवाली कुबेर जी ही करते हैं। एक तरह से कहिए अभी के समय के कैशियर हुए। तो उनकी एक कथा है, एक बार की बात है, शिव महापुराण में ऐसी कथाएं आई है। कुबेर जी को अपने धन का अहंकार हो गया, गौरव हो गया कि मैं देवताओं का कोषाध्यक्ष हूँ, धन की मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो क्यों ना एक बार सपरिवार शिव जी, भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश, कार्तिक और कैलाश पे जितने भी उनके गण थे, नंदी, भृंगी इत्यादि, उन सब को भोज के लिए निमंत्रण देने की इच्छा से और अपने धन वैभव को दिखलाने की इच्छा से, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि लंका जो रावण की थी, रावण से पहले वो कुबेर की ही थी। कुबेर के सौतेले भाई रावण थे। कुबेर के पिता ने रावण की माता से दूसरा विवाह किया था, जिसमें कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण और एक बहन शूर्पणखा हुई थी। खैर ये आगे की वीडियो में बताऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल कुबेर जी के धन, अभिमान, अहंकार के विषय में जो शिव महापुराण की एक कथा है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो अपने रथ पर सवार होकर कुबेर जी अपने सारथी के साथ कैलाश पर पहुँचते हैं, जहाँ की भोलेनाथ अपनी योग समाधि में हैं और माता पार्वती उनकी पूजा कर रही थी और सभी गण, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, जो भी उनके गण थे, वो सभी हाथ बांधे महादेव जी के योग निद्रा से जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय यक्षों के राजा कुबेर जी कैलाश पर पधारते हैं और माता पार्वती शिवगणों को प्रणाम करके और अपने आने का उद्देश्य बताते हैं। कहते हैं, माता
आज मैं भोलेनाथ और आपको कार्तिक जी और गणेश जी सहित पूरे कैलाश वासियों को भोज के लिए निमंत्रित करने आया हूँ कि आप हमारे यहाँ पधारिए और हमारा भोजन ग्रहण कीजिए। तो इस पर माता पार्वती कहती हैं कि भोलेनाथ तो अभी योग निद्रा में हैं, वो कब जगेंगे इसका कोई मतलब कि समय तो निश्चित नहीं रहता है। वो जब जाते हैं तो कब जागेंगे वो उनके अलावा कोई नहीं जानता है। तो माता पार्वती कहती है कि भोलेनाथ अगर नहीं जाएंगे तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो कुबेर जी भोलेनाथ की याचना विनती करते हैं कि प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, सो आप आँखें खोलिए और मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। तो इस पर महादेव अपनी समाधि तोड़ते हैं और कुबेर जी को कहते हैं कि मैं जो योग समाधि लगाता हूँ ये सृष्टि के हित के लिए लगाता हूँ, सृष्टि के नियम को बनाए रखने के लिए लगाता हूँ। सो आप शंकर जी तो अंतर्यामी हैं, वो तो त्रिदेवों में एक हैं, भोलेनाथ तो हैं ही हैं, दया के भंडारी हैं। तो उन्होंने कहा देखिए मैं बड़े खेद के साथ कुबेर जी कह रहा हूँ कि मैं आपके इस भोज निमंत्रण के स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ, लेकिन आप हमारे पास आए हैं तो मैं आपके निमंत्रण को अस्वीकार भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहूँगा कि कार्तिक और गणेश जी अपने गणों के साथ आपके यहाँ भोज के लिए पधारे। तो माता पार्वती से निवेदन करते हैं कुबेर जी की कम से कम माता आप तो चलिए। तो माता पार्वती कहती हैं कि जहाँ भोलेनाथ नहीं जा सकते तो मैं कैसे जा सकती हूँ, उनको छोड़कर उनकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। हाँ अगर भोलेनाथ जाते तो मैं भी जरूर जाती, लेकिन भोलेनाथ जब योग निद्रा में है, योग समाधि में है, तो उनके पास होना मेरा अनिवार्य है। ऐसा कहते हैं। तब पता चलता है कि कार्तिक जी भी अपनी शिव भक्ति के प्रचार के लिए कैलाश से कहीं चले गए थे। उनका प्यारा प्रांत दक्षिणी प्रांत है, आर्यावर्त के दक्षिणी प्रांत में चले गए थे। तो बच गए अकेले गणेश। श्री गणेश जी को माता पार्वती कहते हैं कि पुत्र गणेश आप कुबेर जी के साथ चले जाओ, क्योंकि पिताश्री तो नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे भाई भी नहीं हैं, तो मैं कैलाश छोड़ के कैसे जाऊं, पिता तुम्हारे योग निद्रा में हैं देवादिदेव। तो आप ऐसा करो कि आप कुबेर जी के साथ चले जाओ भोजन निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। तो इस पर कुबेर जी कहते हैं कि मैं तो पूरे कैलाश पर निवास करने वाले जितने भी जीव हैं, मैं उन सब के लिए भोजन तैयार करवाया था। कई सारे खाना बनाने वालों को भी रखा था, हलवाइयों को भी रखा था। अब आप लोग नहीं जा रहे हैं तो क्या होगा। फिर भी चलिए आप गणेश जी को भेज रहे हैं तो मैं गणेश जी को ही लेके जाता हूँ। इस पर माता पार्वती कहते हैं कि चलिए कोई दिक्कत, अगर आपको कष्ट हुआ है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग, क्योंकि अभी बाबा मतलब भोलेनाथ की योग निद्रा का समय है। यदि योग निद्रा का समय नहीं रहा होता
तो हम लोग जरूर चलते, और आगे आप फिर कभी निमंत्रित कीजिएगा तो हम आपको वचन देते हैं कि पूरे परिवार के समेत आपके यहाँ भोजन करने के लिए पधारेंगे। ऐसा कहने के उपरांत कुबेर जी दुखी मन से माता को प्रणाम करके, प्रभु को प्रणाम करके वहाँ से अपने लंका के लिए प्रस्थान करते हैं, और पीछे पीछे गणेश जी भी उनके रथ में बैठकर अपने मूषक राज को लेकर लंका पहुंचते हैं। वहाँ कई सारे हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहे थे। पूरा महल भोजन खाने की खुशबू से महक रहा था। बहुत एक तरह का उत्सव के तरह लंका में हो रहा था। चारों तरफ सुंदर सुंदर स्त्रियां, यक्षिणी, यक्ष, एक मेले सा माहौल था। खुशी से इधर उधर अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन वो सब खुश थे। इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें लगा था कि आज माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, कार्तिक जी और श्री गणेश जी का दर्शन होगा, और नंदी, भृंगी, श्रृंगी जितने भी उनके गण हैं, भूतगण सब हैं, उन सब से आज भेंट होगी। ये खुशी उन लोगों में थी। परंतु जब देखते हैं कि केवल कुबेर जी ही गणेश जी को ही लेकर आए हैं, उन लोगों के मन में थोड़ी सी निराशा होती है। फिर भी क्योंकि आपने देखा होगा कि आसपास जब गांव में शादी ब्याह बारात होता है तो बहुत सारे लोग खाने के लिए आते हैं, खिलाने वाला बहुत कम रहता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि खाने वाले केवल एक हैं और खिलाने वाले बहुत सारे हैं। कुबेर जी अपने का धर्म निभाते हुए गणेश जी को आसन पर बिठाते हैं और कहते हैं अपने सेवकों से कि इन्हें भोजन परोसो। तो गणेश जी भी समझ रहे थे तो वो शिशु, लेकिन वो तो देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, तो वो तो ये सब सारी बात समझ गए थे कि इन्हें अपने धन का अहंकार हो गया है। महादेव जी ये बात भी समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने गणेश जी को भेजा। तो उनको परोसने लगे, दो चार लोग उनकी व्यवस्था में लगे, उनको खाना परोसने लगे, और गणेश जी ने खाना शुरू कर दिया, भोजन शुरू कर दिया। वो खाते रहे, देने वाले देते रहे, देते देते परेशान हो गए। उस सारे लोगों का भोजन अकेले गणेश जी खाने लगे। बनाने वाला परेशान है, 2 के बदले 4, 4 के बदले 8 हलवाई बना रहे हैं। कुबेर जी का माथा ठनक रहा है कि ये क्या हो रहा है। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा और इतने लोगों का भोजन खा चुका है और फिर भी वो भूखा है। अब गणेश जी की को भूख की तीव्रता बढ़ गई। जैसा कि हम लोग घर में भी देखते हैं, आस पड़ोस अगर कहीं से आप भूखे आए और उस समय जब आपको थोड़ा भोजन मिले जो आपके खाने के अनुसार कम हो, तो भूख की तीव्रता बढ़ जाती है। उसी तरह जब गणेश जी को ज्यों-ज्यों वो भोजन कर रहे थे, मोदक था, लड्डू था, मिठाई था, उनके ही प्रिय भोजन थे, वो खाते जा रहे हैं। उनका आसन लगा है, उनके बगल में मूषक राज का आसन भी लगा है, वो भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं। खाते खाते कुबेर जी के भंडारा पूरा समाप्त हो गया। उन्होंने जो बनाया था, जो सूखा था, जो पका था, जब बना हुआ समाप्त हो गया, तब कुबेर जी कहते हैं कि प्रभु अब तो बना हुआ समाप्त हो गया। तो ये कहते हैं ठीक है, आप राशन ही लो, जो आपके पास जैसे आटा है, चावल है, दाल है,
गेहूँ है, जो है आप लाओ, मेरी भूख को शांत करो, नहीं तो मैं ना आप ही को खा जाऊंगा। ऐसा जब कहते हैं, भूख की तीव्रता के कारण एक तरह से गणेश जी क्रोधित हो। गणेश जी जब क्रोधित हो रहे हैं तो कुबेर जी तो डर गए। अब क्या कर रहे हैं, उनके सारे भोजन समाप्त हो गए। राशन सूखा पका जो भी था, फल फूल जो भी उन्होंने भोजन के लिए व्यवस्थित किया था, वो सारे समाप्त हो गए। अब तो उनको लग रहा है, अब ये क्या कर रहे हैं। मूषक राज को बोले, तुम जो जो उठा के ला सकते हो लाओ, कुर्सी लाओ, पलंग लाओ, टेबल लाओ, जो हो, मैं आज इन सब को खा के पूरी लंका को खा जाऊंगा। मुझे भोजन के लिए बुलाया है और मुझे भोजन की तृप्त नहीं कर रहा है, मेरा पेट नहीं भरा, और ये कहते हैं कि इनका भोजन समाप्त हो गया। जब मेरे अकेले को ये नहीं खिला सके तो बोलो मेरे पूरे कैलाशवासी को, माता पिता, भैया को, भ्राता को, सब को बुला रहे थे, तो बोलो वो ये उनको क्या खिलाते। ऐसा कह के गणेश जी उसके बाद पश्चात मूषक राज उनसे जो भी उठा, चाहे वो टेबल हो, कुर्सी हो, जो भी हो, घर के पर्दे उर्दे, एक तरह से पूरे लंका के महल को अस्त व्यस्त कर दिया गणेश जी ने। ये देखा कुबेर ने कि अब हमारा प्राण संकट में है, तो वो कैलाश की तरफ दौड़े। कैलाश की तरफ दौड़े और अपने रथ को एकदम तीव्र गति से लेकर कैलाश पर पहुंचे और वहां जाकर माता की शरण में सर रख दिए। बोले, माता, मुझे जिस धन का अहंकार हो गया था, उस धन का अहंकार आज मेरा चूर चूर हो गया। मैं एक शिशु को, गणेश को नहीं भोजन करा पाया, और मैं अहंकार में आप सबको भोजन कराने के लिए, मेरे अंदर ये अहंकार हो गया था कि मैं यक्षों का राजा हूँ, देवताओं का कोषाध्यक्ष हूँ, इसलिए मुझे धन का अहंकार हो गया था कि मैं आप सबको भोजन करा पाऊंगा। लेकिन आज मेरा प्राण संकट में, क्योंकि आपके लाडले ना कह रहे हैं पूरा लंका के महल को तो तबाह कर ही दिए, अब सिर्फ छत और दीवार बची है, सारे चीज को उन्होंने खा लिया। अब कह रहे हैं कि मेरा पेट भरो, अन्यथा मैं तुमको खा जाऊंगा। अब उनके क्रोध को शांत करने के लिए, माता, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे भाग्य को से जो गलती हुई उसको क्षमा करें, और मुझे उपाय बताइए कि गणेश जी की भूख कैसे शांत होगी। ऐसा कहने पर श्री गणेश की माता पार्वती जी अंदर गई, अपनी रसोई में गए, वहाँ से एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में दूध और भात लेकर आई और बोला, कुबेर जी को लीजिए, ये आप ना जाके गणेश को दे दीजिए, ये खाएगा वो तृप्त हो जाएगा। यहाँ लंका में गणेश जी पूरा हाहाकार मचा चुके थे, सारे लोग लंका के इधर से उधर भाग रहे थे। तब कुबेर जी तीव्रतम गति से आए कैलाश से फिर, और आके गणेश जी के हाथ में दूध भात का वो कटोरा देते हैं, कहते हैं ये लो, अब ये ही बचा है। उसका पहला निवाला जैसे ही गणेश जी खाते हैं, उनको अपनी माता के हाथ का स्वाद आता है, तो वो तृप्त हो जाता है। वो दूध और भात की कटोरी को ऐसे उठा के सूंड से अपने मुख में डालते हैं और पेट पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि अब मैं तृप्त हो गया। तो आज मैंने धन के अहंकार पर ये वीडियो आपको दिखाया, बनाया, बताया।
इसी प्रकार और भी कई हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।